स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज बात होगी एक उस टॉपिक पर जो ये दिखाता है कि भारत ने किस तरीके से अपने आप को न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने जिस तरीके से बदलते हुए जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में और खास तौर से चाइना को लेकर के जो तैयारियां यहां पर की हैं, वो ये दिखाता है कि इंडिया ने किसी भी न्यूक्लियर वॉर से निपटने के लिए अब अपने आप को पूरी तरीके से तैयार यहां पर कर लिया। दरअसल बात हो रही है उस रिपोर्ट की जिस रिपोर्ट में यह ओपनली कहा गया है, यह बात बताई गई है कि भारत ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को एक्सपैंड किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्टॉकहोम इंटरनेशनल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी रिपोर्ट जो आई है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो ये बात बताता है कि इंडिया हैज एक्सपैंडेड इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल अराउंड 190 वॉरहेड। और ये न्यूक्लियर आर्सेनल 190 वॉरहेड तक की बात नहीं है दोस्तों, आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में अब ये बहुत जरूरी पड़ गया है। परंपरा थी, ट्रेडिशन थी हमारे देश की कि हम कभी भी पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे दुनिया के किसी के ऊपर भी व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर अटैक। नो फर्स्ट यूज भारत की पॉलिसी थी। बट अब यहां से हमने एकदम क्लियर कट सिग्नल दिया है कि हम भारत भी रेडी है, हम भी रेडी रहेंगे, क्योंकि भारत ने 190 तो वॉरहेड की बात हो रही, यहां देखिए 12 न्यूक्लियर वॉरहेड हमने डिप्लॉय कर दिए, रेडी टू यूज पोजीशन में है। दरअसल पहले क्या होता था कि आपके वॉरहेड्स कहीं रखे जाते थे, मिसाइलें कहीं रखी जाती थी, क्लियर, ताकि कोई गलती से कोई अनहोनी ना हो जाए कि मिसाइल में वॉरहेड लोड है और मान लेते हैं फॉर एग्जांपल गलती से अगर वो मिसाइल दग गई और कहीं गिर गया तो फिर तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मिसाइल अलग रख दी जाती थी, वॉरहेड्स अलग रखे जाते थे, जब पीस टाइम होता था उस टाइम पर। और भारत ने क्योंकि वादा कर रखा है, क्योंकि हम पहला इस्तेमाल नहीं करते, तो हमने इस परंपरा को फॉलो किया। लेकिन जो स्टॉकहोम की तरफ से रिपोर्ट आई उसमें कहा गया नाउ इंडिया हैज डिप्लॉयड 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, मतलब पीस टाइम में भी भारत ने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर रखा है। इसका सिंपल सा मतलब यह होता है कि अब भारत एकदम रेडी है, तैयार रहेगा, और जैसे ही पॉलिटिकल, जैसे ही सीडीएस, जैसे ही आर्मी चीफ का डायरेक्शन मिला, बटन दबा, गिरी मिसाइल गिरी। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा भारत ने अग्नि का टेस्ट किया था, अग्नि 5 का, दुनिया को एक क्लियर कट मैसेज दिया था, स्पेशली चाइना को। और अब भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें हम एक मिसाइल में नंबर ऑफ वॉरहेड्स लेकर के जा सकते हैं। जैसे नहीं पहले मैथोलॉजिकल स्टोरीज में, महाभारत और रामायण में एक तीर चला तो कई तीर निकलते थे। आज इंडिया उस एलीट क्लास में शामिल हो चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, रिपोर्ट आपको बताती है वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्स जनवरी 26 की अगर आप रिपोर्ट देखें तो आप देखेंगे कि भारत ने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय किया है फ्रेंड्स। अब एकदम तैयार, रेडी, एकदम जैसा मैंने आपको बताया ना, पहले अलग अलग, अब अलग अलग नहीं, ऐसे 12 डिप्लॉयमेंट्स इंडिया की तरफ से हो चुके हैं। सबमरीन्स देखिए तीनों, चाहे वो जल की बात कर लीजिए, थल की बात कर लीजिए, वायु की बात कर लीजिए, मींस लैंड, एयर और सी, हमारा तीनों में अब प्रिपरेशन पक्की है। और स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने, इंडिया ने, ये बड़ा ड्रास्टिक चेंज आपको दिखेगा यहां पर जो भारत ने लिया हुआ है। आप देखिए दुनिया में ऐसे 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, और इनमें से 3 ऐसे देश हैं जो आसी पास रहते हैं। और वो 3 देश कौन से? इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। और जो ये चीन और पाकिस्तान का नेक्सस है, इसके लिए भारत को ये बहुत जरूरी था, बहुत रिक्वायर्ड था, क्योंकि आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में न्यूक्लियर पावर ही एक वो पावर है जो आपको सिक्योरिटी की गारंटी देता है। ये एक इंश्योरेंस बन गया है, एक इंश्योरेंस हो गया है। इसीलिए हर देश अब देखिए अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाना चाहता है। तो ये जो चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस है, इंडिया के खिलाफ जो काम करता है, इसको तोड़ने के लिए, इसको वार्निंग देने के लिए बहुत जरूरी था। तो भारत सरकार ने यहां पर अब अपने प्रिंसिपल को चेंज करते हुए ये शो किया है कि अब हम रेडी टू अटैक मूव में हमेशा रहेंगे, रेडी टू अटैक पोजीशन में।
और हमारी मिसाइलें, हमारे सबमरीन्स वॉर हेड से लोडेड हैं, बस एक बटन दबने की देरी है, अब पहले की तरह नहीं। बट दैट डजंट मीन कि हमने नो फर्स्ट यूज से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर कंट्री, हम न्यूक्लियर वॉर में बिलीव नहीं करते, बट हम यह भी जानते हैं कि डिटरेंस बहुत जरूरी होता है। और पाकिस्तान और चीन जैसे दुष्ट देशों से अगर निपटना, जो कि कोई भी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, आप देखिए अक्सर पाकिस्तान भारत को धमकी इसी बात की देता है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो दिवाली के लिए नहीं है। वो अलग बात है कि उसकी औकात नहीं है कि वो भारत पर गिरा दे, वरना फिर वहां पर कुछ भी हरा नहीं रहेगा, समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत को अपनी तैयारी तो करनी है, और हमारी तैयारी पाकिस्तान के लिए कम है, चाइना के लिए ज्यादा है। क्योंकि स्कॉलर्स मानते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो मानते हैं कि भारत के लिए पाकिस्तान उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा चीन है। और जो ये हमने अभी अग्नि टेस्ट किया, अग्नि 5 और फिर अग्नि 6, ये बेसिकली टारगेट है बीजिंग, चाइना। क्योंकि चीन जिस तरीके से भारत के खिलाफ काम करता है, हमें बहुत होशियार रहने की जरूरत है, हमें बहुत फ्यूचर में तैयार रहने की जरूरत है। क्योंकि पाकिस्तान में इतनी औकात नहीं है कि वो भारत को इस तरीके से, वो खाली गीदड़ धमकी दे सकता है कि हम मिसाइल गिरा देंगे, ये कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भी आप देखिए दोनों कंट्रीज इंगेज हुए, लेकिन न्यूक्लियर इंगेजमेंट नहीं हुआ। तो आज के टाइम में अगर आपको शांति चाहिए तो इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। तो ये जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है और चेंज हो रहा है, इसमें भारत ने दिखाया है कि हमारी तैयारी कैसी है। अब वो हम नहीं रखेंगे कि मिसाइलें अलग है, वॉरहेड अलग है, नहीं प्लीज। ऐसे 12 वॉरहेड्स हमने डिप्लॉय कर दिए हैं, अलग अलग सबमरीन्स, हमारे सबमरीन्स भी हैं। आईएनएस अरिहंत है हमारा, आईएनएस अरिधमन है हमारा, जो कि न्यूक्लियर सबमरीन से न्यूक्लियर कैपेबल है। प्लस हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकती हैं। तो अब न्यूक्लियर मिसाइल पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स हमेशा रहेगा। यह अलग बात है कि उसमें खर्चा बहुत आता है, ऐसी पोजीशन पर रखने में ना खर्चा बहुत आता है। और आप देखिए रिपोर्ट बताती है कि लगातार दुनिया के अलग अलग देश न्यूक्लियर वेपन्स पर स्पेंडिंग बढ़ाते चले जा रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन स्पेंडिंग सर्ज टू रिकॉर्ड हाई ऑफ $119 बिलियन, $119 बिलियन तक दुनिया के अलग अलग देश न्यूक्लियर वेपन्स पर स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ अब न्यूक्लियर ही वेपन है जो आपको बचा सकता है, जो आपकी रक्षा कर सकता है और पीस स्टैब्लिश कर सकता है। रशिया ने यूक्रेन पे हमला क्यों किया? क्योंकि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अमेरिका ने, इजराइल ने ईरान पे हमला क्यों किया? क्योंकि उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। ओके, और भारत की जो पॉलिसी रही है नो फर्स्ट यूज, वो तो आज भी है। हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं। अब आप देखिए जो 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, उसमें सबसे ज्यादा आप देखिए रशिया। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज है ना, इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ना वो एक दूसरे को काउंटर करने के लिए ही है। जैसे अमेरिका का न्यूक्लियर प्रोग्राम इज अगेंस्ट रशिया, रशिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम इज अगेंस्ट अमेरिका। ये इनको धमकी देते हैं, ये इनको धमकी देते हैं। इसी तरीके से इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम इज अगेंस्ट चाइना एंड इज अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान का प्रोग्राम इज अगेंस्ट इंडिया, चाइना का प्रोग्राम इज अगेंस्ट इंडिया। ये फ्रांस, ये यूके, ये सब का प्रोग्राम है अगेंस्ट रशिया। इसीलिए आप देखेंगे, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा अगर कोई न्यूक्लियर कैपेबल है दैट इज रशिया, देन योर अमेरिका, चाइना, फ्रांस, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। अब आप देखें भारत के पास 190 तक हम पहुंच चुके हैं, और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स हैं वो 170 हैं। अब हम उससे भी आगे निकल चुके हैं। तो ये दिखाता है कि भारत ने किस तरीके से अपने आप को डिजाइन कर लिया है, किस तरीके से हमने अपने आप को फ्यूचर रेडी रखा है। और देखिए मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, ये बात अमेरिकन मीडिया खुद कहती है, ये बात अमेरिका की तरफ से खुद कही जा रही है। देखिए वहां पर मीडिया में किस बात की चर्चा है कि देयर इज अ 50-50 चांस ईरान विल डिटोनेट अ न्यूक्लियर वेपन विद इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। 50-50% मतलब 50-50 चांस है कि अगले 3 सालों में, 3 साल का मतलब 26 चल रहा है, 28-29 तक मान लीजिए ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो जाएगा।
और आज अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक ना किया होता। तो आज के लिए दरअसल न्यूक्लियर वेपन जो है ना, वो एक इंश्योरेंस की गारंटी है कि अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें अपने पास न्यूक्लियर वेपन रखना पड़ेगा, ये गारंटी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि देखिए चाइना के पास 620 है और हमारे पास 190, और जैसे मैंने आपको बताया, आप देखिए इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, पहले मैं वो रिपोर्ट आपको दिखाऊं। देखिए, द मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इज इंक्रीजिंगली फोकस्ड ऑन डेवलपिंग लॉन्ग रेंज वेपन कैपेबल ऑफ रीचिंग टारगेट थ्रू आउट चाइना। रिपोर्ट कहती है कि भारत के लिए पाकिस्तान उतना जो है थ्रेट नहीं है जितना चीन है, इसलिए जो भी हमारा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उसमें लॉन्ग रेंज वेपन्स को डेवलप करना है, उसकी कैपेबिलिटी को डेवलप करना है जो चीन तक पहुंच सके, बीजिंग तक पहुंच सके। टारगेट इज चाइना, ओके। एंड ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान तो है ही है जो हमारा ऑल वेदर राइवल है, उसके बिना तो हमें चैन नहीं, हमारे बिना उसको चैन नहीं, बट पाकिस्तान से ज्यादा हमारे लिए चाइना एक खतरा है। अब आते हैं उस बात पर, देखिए चाइना के पास 620 है, इंडिया के पास अब 190 हो गया। तो रिपोर्ट क्या कहती है, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन उठा, इंडिया हैज न्यूक एज ओवर पाकिस्तान बट कैन इट डिटर चाइना। यह बात सच है, सोचने वाली बात है कि ठीक है हम 190 हो गए, चाइना पाकिस्तान 170 है, पाकिस्तान को तो चलिए ठीक है हमने टक्कर दे दी, उससे हम आगे निकल गए, बट व्हाट अबाउट चाइना? क्या हम चाइना को यहां पर डरा सकते हैं, डिटर कर सकते हैं? नहीं, अभी चीन हमसे बहुत आगे है, अभी हमारे पास जो उसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियर पावर है वो कम है। तो अब हमें इसको थ्रेट करने के लिए, चीन को काउंटर करने के लिए हमें इस पर काम करना पड़ेगा, हमें लॉन्ग रेंज मिसाइलें जो है वो डेवलप करनी पड़ेंगी जिससे हम चीन को काउंटर कर सके। फिलहाल भारत ने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को बढ़ा करके और डिप्लॉय करके दुनिया को यह मैसेज दे दिया है कि इंडिया भी एक पावरफुल नेशन है, पावरफुल कंट्री है, और हमारा जो ये पड़ोसी है ना चीन और पाकिस्तान का नेक्सस, ये अगर भारत को हल्के में लेंगे तो उनके लिए क्लियर कट वार्निंग है कि आप भारत को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।